जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2026 के बारे में बात करेंगे। 26 बात करें या 25 कहें, एक ही बात है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है और उसके बाद फिजिकल, रेटिन, आपका मेडिकल ज्वाइनिंग, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपका बुक्स कौन सी अच्छी रहेंगी, बैच कौन सा रहेगा और उसके बाद सिलेक्शन, क्योंकि यही एक प्रक्रिया है सिलेक्शन लेने का। पहले आप बुक्स पढ़ेंगे, अगर बुक्स से समझ नहीं आता किसी का बैच परचेज करेंगे और फाइनल आप अपनी मेहनत के दम पर सिलेक्शन लेंगे। सबसे पहले एक चीज़ और मैं यहीं पर क्लियर करना चाहता हूँ, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं पर्सनली कि सर ये एसएससी जीडी ये किस बला का नाम है। तो बला मैं बता दूँ क्या है कि एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी इन पैरामिलिट्री फोर्सेज, या असम राइफल में बात करें तो वहां पर आप क्या बोलते हैं उसको, राइफलमैन बोलते हैं। तो जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, आपसे किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का काम लिया जा सकता है। जनरल ड्यूटी मतलब हर तरह का, आप ऑफिस में भी बैठेंगे, आप बाहर ग्राउंड में भी वर्क करेंगे, आउटपोस्ट पे ड्यूटी भी देंगे, या कभी कभी आप कुक का भी काम करेंगे। मतलब मल्टीटास्किंग के तौर पे आपको यूज किया जाएगा और आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी सीएपीएफ में या पैरामिलिट्री फोर्स में ये रूल्स होते हैं कि अपने से सीनियर्स का आप मना या उसके जो ऑर्डर्स हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये मौका आपके लिए बेहतरीन है, सुनहरा है, कि अगर आप जो वैकेंसी अभी चल रही है 50,000 प्लस वाली, 53,690 वाली वैकेंसी, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या आपको प्रेफरेंस जो दी है, मान लीजिएगा आपका बीएसएफ में जाने का मन है, आप सीआईएसएफ में चले गए और आपको बीएसएफ ही चाहिए, तो ये वैकेंसी जो अपकमिंग है उसमें भी आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देती है। दोबारा फॉर्म भरिए और किस तरह से सिलेक्शन लेना है, किस तरह से सारी प्रक्रिया रहेगी, मैं बताने वाला हूं। कंपटीशन लगातार बढ़ने ही वाला है मेरे भाई। क्यों बोल रहा हूं, अग्निवीर आने वाले हैं। जैसे ही अग्निवीर का पहला लोट चला आता है यहाँ पर, और इसमें आपको पता है कि जितने भी सीएपीएफ हैं या कंसर्न आपके स्टेट डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर इनको छूट मिली है। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अग्निवीर वाले वहाँ पर परमानेंट हो जाएंगे, कुछ रेशियो है 25%, 20% जो भी है, एक बार देख लेंगे। उसके बाद तो सारे यहीं पर आएंगे। एसएससी जीडी हो या आपके स्टेट पुलिस की वैकेंसी हो या सिविल डिपार्टमेंट हो, यहीं पर आएंगे। तो आपको कंपटीशन तो लगभग बहुत बढ़ने वाला है। अगली आगे की 26 वाली वैकेंसी के बारे में बात करूं तो ये वैकेंसी 26 में आपको बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है। इसको आपको कंफर्म करना है, कैसे क्या रहेगा एक बार देख लीजिएगा डिटेल से। सबसे पहले मैं इसको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि लास्ट कुछ सालों में एसएससी जीडी का क्या रिकॉर्ड रहा है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इसमें कितना कंपटीशन है, कितने फॉर्म भरे जाते हैं, क्या कट ऑफ रहती है, कैसे कुछ है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि ये जो वैकेंसी सबसे पहली आई थी 2021 में, वैकेंसी की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 25,271। 17 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे गए थे। डेट ऑफ एग्जाम आपका 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसका ये एग्जाम चला था। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 से 4 महीने के अंदर ये एग्जाम हो गया था। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए थे 71,74,580। अब देख लीजिएगा कि कितनी वैकेंसी है, 25,000 वैकेंसी और फॉर्म कितने हैं, 71 लाख, मतलब 72 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे। आगे जब हम बढ़े आगे और 2022 की वैकेंसी की बात करें तो 50,187 ये वैकेंसी थी आपकी। 27 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। एग्जाम आपका जनवरी फरवरी 2023 में हुआ था। और ये जो फॉर्म भरे गए थे ना, 51,15,938 फॉर्म भरे गए थे। यहाँ पर देखते चलिएगा डाटा, आगे और भी बहुत सारी जानकारी है आपके लिए। फिर 23-24 की वैकेंसी फिर आपके सामने आई। वैकेंसी थी आपकी 26,146। उसके बाद वैकेंसी बढ़ाई गई और ये वैकेंसी टोटल बढ़ाने के बाद हुई 46,617। मतलब 23,000 के आसपास ये वैकेंसी बढ़ी। इसकी जो डेट, फॉर्म भरने की डेट थी 24 नवंबर से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म भरे गए थे। और फिर वही 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 को इसका एग्जाम हुआ था। फॉर्म कितने थे, 47,45,000 इसके फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद जो अब करंट में वैकेंसी चल रही है, इसका देख लीजिएगा 2025 वाली 39,481 आपकी वैकेंसी थी। फिर 14,000 लमसम आपकी वैकेंसी बढ़ी और 53,690 जो प्रक्रियाधीन है अभी वैकेंसी, ये वही वैकेंसी है। फॉर्म कब से थे आपके, 27 अक्टूबर से लेकर 27 सितंबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। दिसंबर 24 से लेकर जनवरी 25 तक आपका इसके एग्जाम हुआ था। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें
तो 52,59,500 ये आपकी वैकेंसी रही थी। मतलब टोटल फॉर्म इतने 53-54 लाख के आसपास ये फॉर्म भरे गए थे। 26 वाली वैकेंसी के बारे में बात करें, इसको थोड़ा सा हम रोकते हैं और यहीं पर मैं डाटा बताता चलता हूं स्टार्टिंग से। तो अभी तक आपने देखा कि ये वैकेंसी आपकी हर साल आती है, हर साल वैकेंसी आती है। लगभग आप देखेंगे 21 में आई, 22 में आई, 23 में आई, 23-24 की एक ही कंबाइन कर दी थी, 25 में आई। अब 25-26 की जो वैकेंसी है, लिखा जरूर है कि SSC GD 2026 तैयारी जीत की, ये 26 की वैकेंसी होगी, लेकिन वैकेंसी 25 में ही आ जाती है। तो 25-26 का नाम ले देते हैं, लेकिन वैकेंसी होती है 26 की। वो वैकेंसी की बात करें, पहले 25,000 आई, 50,000 आई, 46,000 हुई, 53,000 हुई। एक चीज इसमें बढ़िया है, अगर मान लीजिए कि 10 वैकेंसी आती है तो किसी भी स्टेज पर ऐसा नहीं है कि भाई 50,000 वैकेंसी आई है तो फिर बढ़ेंगी नहीं। किसी भी स्टेज पे वो वैकेंसी बढ़ा देते हैं, घटाते तो है ही नहीं लेकिन बढ़ा देते हैं। और बढ़ते क्या, लगभग आपकी 20,000 के आसपास वैकेंसी बढ़ जाती है। और नॉर्मली एवरेज निकालोगे आप तो इसकी जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी आती है वो 40,000 से 50,000 के समथिंग ये वैकेंसी रहती है। आपको लग रहा होगा कि यार वैकेंसी तो बहुत बड़ी है, 50,000 तो बहुत वैकेंसी आती है। बात करेंगे इसके बारे में। और डेट ऑफ फॉर्म की बात करें तो देखिए जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, यही अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त के आसपास तक ये आपके फॉर्म निकलते हैं। और हर बार डेट ऑफ एग्जाम देखोगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यही लमसम आपके एग्जाम की डेट रहती है। फॉर्म लगभग 50 लाख के आसपास एवरेज निकालें तो 50 लाख के आसपास आपके फॉर्म भरे जाते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म भरे गए थे, ये भरे गए थे 2021 में, 71 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो 50 लाख के लमसम ये आपको भरती हुई ये वैकेंसी देखेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी कभी भी बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 2023-24 वाली वैकेंसी में 23,000 बढ़ाए, 2025 वाली में 14,000 बढ़े। अब क्या है, इन वैकेंसी को देखकर यहाँ पर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं। 52 लाख, 53 लाख, 70 लाख ये फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन जब आप काउंट करेंगे तो आपको वैकेंसी झुंझुना हाथ में आती है। कैसे? क्योंकि ये जो वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि स्टेट सेंटर लेवल पर एक ही वैकेंसी थाल में परोस दी और कैटेगरी वाइज बांट दी है कि भाई आप OBC हैं, आप जर्नल हैं, आप SC ST, आपकी ये वैकेंसी फाइट कर लो। ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइड, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जनरल और आपका 3 तरह की ये वैकेंसी बढ़ती हैं। उसके बाद नक्सलाइज हैं। मतलब ये कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य में 6-7 हज़ार, उसके बाद भी डिपेंडेंट होती है कि किस तरह से कैटेगरी बढ़ती है। बहुत ज़्यादा लड़ के आपको वैकेंसी टोटल तो बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन स्टेट वाइज इसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरी वाइज होती है, तो आपके हाथ में झुंझुना ही आता है। इतनी कोई बड़ी वैकेंसी बस नाम के लिए, वीडियो बनाने के लिए, थंबनेल लगाने के लिए बम्पर वैकेंसी 70,000, 50,000, लेकिन बच्चे के हाथ में वही 2-4-5 हज़ार वैकेंसी ही आपके आती हैं। 2026 में क्या होने वाला है, वैकेंसी जैसे मैंने बताया एवरेज कितनी होती हैं ये 50,000 के आसपास हम अनुमानित करते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी किसी भी स्टेज पे बढ़ जाती हैं और लमसम लास्ट में होते होते 50,000 यहाँ पर देखेंगे, 46,000 यहाँ पर देखेंगे, 53,000 यहाँ पर देखेंगे और एवरेज निकालते रहेंगे। 50 नहीं होगी, 40 हो जाएगी, इतना हो जाएगा, लेकिन वैकेंसी आपको मिलेगी नहीं। और ये जो है आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे अक्टूबर, नवंबर 2025 में भरे जाएंगे, जनवरी, फरवरी 2026 में इसका एग्जाम हो जाएगा। और हम आइडिया लगाते हैं ऊपर की कि भाई आपके 58 लाख फॉर्म यहाँ पर भरते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो मैंने बात कर ली, आपको प्रीवियस हिस्ट्री को आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई कितनी वैकेंसी आती हैं, कब कब फॉर्म निकलते हैं, कब आपका एग्जाम होगा और क्या इसमें कंपटीशन रहता है। क्योंकि जब तक कंपटीशन का पता नहीं चलेगा आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, और उसी हिसाब से फिर आपको इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। अब सिलेक्शन कैसे लेना है एक बार ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए 2023 वाली जो भर्ती थी उसमें टोटल जो एग्जाम आपका हुआ था वो 63 शिफ्टों में एग्जाम किया गया था। उसके बाद आगे बढ़े, 2023 की जो भर्ती थी, 2023 में क्या हुआ था, 2023 की भर्ती में 76 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था। 1 डे एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। 2024 वाली जो वैकेंसी थी उसका 53 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। और 2025 वाली जो वैकेंसी चल रही है 53,690 वाली, उसका आपका 56 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। अब टोटल शिफ्ट कितनी हो गई हैं आपकी, टोटल हो गई 248 शिफ्ट। टोटल कितनी हो गई 248। और आपका जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन, इसमें से इसको हमने 20 से गुणा कर लिया, तो कितने बने हैं क्वेश्चन आपके,
46,060, मतलब मोटा मोटा मान के चलें तो एक सब्जेक्ट के आपको 50,000 सवाल करने पड़ेंगे इस वैकेंसी को लेने के लिए। इतनी तैयारी आपकी है तो भाई स्वागत है आपका एसएससी जीडी की भर्ती के लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना है। और एसएससी अधिकतर ये उसका हिस्ट्री रही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक उठा लीजिएगा, पेपर उठा लीजिएगा, वहां से आपको लमसम सवाल वहां से मिल जाते हैं। तो लास्ट 2021, 22, 23, 24, 25 यहां तक के उठा लीजिएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट से आप 5-5 हजार क्वेश्चन निकाल दीजिएगा। सिलेक्शन आपका है, सिलेक्शन कोई आपसे छीन नहीं सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इतना गूदा है आपके पास कि हर सब्जेक्ट का 20-20 मतलब 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से 5,000 सब्जेक्ट वाइज निकाल सकते हैं। तो ये सिलेक्शन आपका है। अब बात करते हैं कि भाई एज का, क्या आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं है? एज कब से काउंट होगी? काउंट क्या होगा? देखिए एज लिमिट जो है आपकी मैक्सिमम जो इसका चलता है आपका, वो एज होती है आपकी 18 से। अगर आप जर्नल हैं, यहां पे लिखा है जर्नल हैं आप 18 से 23 साल। उसके बाद SC ST हैं 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक। उसके बाद OBC हैं आप 3 साल की छूट मिलेगी। और एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्यूर एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो 18 से 23 साल जनरल वालों की है, OBC के 3 साल की छूट है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है। एज की गणना कब से की जाएगी? तो एज की गणना की जाएगी 1/1/2026 ये आपकी डेट ऑफ एज की गणना की जाएगी। तो ये मान के चलो कि क्योंकि ये 25 से है, 1/1/25 से है, तो आप यहां पर ऐसे ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ। 2/1 अगर 2003, क्योंकि 1 साल बढ़ा है उधर 25 से 26 है, तो यहां पे भी 1 साल बढ़ा देते हैं और यहां पर भी हम 1 साल बढ़ा देते हैं। ये आपका हो गया। तो अगर आप जन्मे हो 2/1/2023 से पहले का जन्म ना हो आपका, बिफोर नो बोर्न नोट बिफोर, पहले 2003 से पहले का ना हो, और 1/1/2008 के बाद की आपकी जन्म तिथि नहीं है, आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। सिलेबस क्या रहेगा? मैथ में आपके 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है तो 40 नंबर का हो गया। रीजनिंग 20 नंबर की है, फिर ये 2 40 नंबर का हो गया। GS आ जाएगा 20 नंबर का, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, एक कर सकते हैं 20 नंबर का। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और 80 के हिसाब से आपका 160 नंबर का ये पेपर होने वाला है। सभी का 2-2 नंबर का हो जाएगा ये 160 नंबर का। और ड्यूरेशन जो होगा वह 1 घंटा, मतलब 1 घंटा आपका यहाँ पर समय मिलने वाला है। ये 1 घंटा आपकी ज़िंदगी बदल देगा, या इसको आप टैकल करके ले गए तो सिलेक्शन फिर आपका है, इसमें कोई दिक्कत आपकी होगी नहीं। ये वहाँ से उठाया था मैंने। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, ये आपका होगा। उसमें आपके 80 क्वेश्चन होने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा यहाँ पर। और ये आपका सिलेबस है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25 की आपकी क्या दिखाई देगा? यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग दिखाई देगी, ठीक है। ये आपका क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रहेगी। तो ये सिचुएशन यहां पर बनती है। अगर हम बात करें आपकी कि नंबर, आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस में नंबर अच्छे ले आए, उसके साथ साथ आपके पास ये सर्टिफिकेट है एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास, सी सर्टिफिकेट है, तो 5% आपके नंबर मिलेंगे ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। बी सर्टिफिकेट है 3% नंबर मिलेंगे। ए सर्टिफिकेट है 2% नंबर मिलेंगे। किसके? 160 गुणा 2%, 16 दूनी 32, तो यहां से मिलेंगे। अगर मान लीजिएगा एक वाले का मान लेते हैं, एक वाले का 5% है, ये हो जाएगा। तो 8 नंबर यहां पर, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 8 नंबर, 16×5 80, 8 नंबर यहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका रहने वाला है। बी है 3%, इसका 3% निकाल दीजिएगा, 16×3 48, 4.8, और ए है तो 16 दूनी 32, 3.2 मिलेगा आपको। कौन से? ए सर्टिफिकेट वाले को। ये सब रहने वाला है इसका। तो एनसीसी का सर्टिफिकेट है। और इसकी जो नंबरों की कैलकुलेशन बताऊं मैं, 160 नंबर का तो है यहाँ पर कि आपके जो टोटल पूर्णांक है इतना, लेकिन इसमें बच्चों के जो नंबर जाते हैं ना, वो कितने? 170 भी नंबर चले जाते हैं 160 में से। वो कैसे जाते हैं? वो नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है।
नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है। प्लस जैसे 160 मार्क्स का है, नॉर्मलाइजेशन के बल 170 गए, और यहाँ पर अगर बच्चे का सी सर्टिफिकेट है 5% ये मिला तो ये बढ़ के और ज़्यादा पहुँच जाएगा, और ये कम से कम 71, 72, 75 तक जा सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। नॉर्मलाइजेशन ही आपका किस्मत लिखता है, कहीं ना कहीं आपका ये ध्यान रखना है। आगे बात करें कि भाई ये जो प्रोसीजर है ना कैसे होता है पता है आपको। पहले हो जाएगा आपका रिटन एग्जाम, पहले नंबर पे हो गया कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका फिजिकल हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका मेडिकल। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, इस तरह से चलती है। पहले रिटन हो जाएगा, रिटन के बारे में मैंने बता दिया है आपका। फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल देख लो आप, इसमें जो मेल कैंडिडेट है 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट जो है आपकी 157 सेंटीमीटर, ये हाइट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, एसटी कैंडिडेट हैं आप तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी ये क्या होता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ऑल शेड्यूल ट्राइबल कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एनी वाले जो है 157 सेंटीमीटर और 147.5 फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी हाइट कंसर्न अगर यूटी के हैं तो 165 और 155 हाइट रहेगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी रनिंग किस तरह से होगी, क्योंकि इसमें हाइट वेट होता है, रनिंग होती है, तो रनिंग किस तरह से रहने वाली है। देखिए रनिंग है आपकी मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर है 4 मिनट 24 मिनट में। उसके बाद फीमेल की है 1600 मीटर है आपकी 8.5 मिनट में आपको फीमेल के लिए करना पड़ेगा। 4 कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू द लद्दाख रीजन, उनका अलग था, ठीक है। तो ये आपका मेल के लिए आपका 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। उसके बाद आप देखेंगे नीचे रेस, ये तो हो गई ऊपर की बात, और ये 4 कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन वालों के लिए नीचे लिखा होगा, आई थिंक सो ऐसा ही है। चेस्ट की बात करें, क्योंकि चेस्ट भी इसमें इंपॉर्टेंट है, 80 से 85 है इसमें चेस्ट होता है, 80 से 85। 80 है आपका बिना फुलाए, और एक्सपेंड करके आपका 5 का फुलाव यहाँ पर मांगते हैं। आगे बात करें कि भाई अब वैकेंसी कितनी आने वाली है, तो मैंने बताया आपके 40,000 से 50,000 वैकेंसी हैं आपकी, 58,000 टोटल फॉर्म भरे जाएंगे। जो एग्जाम का लेवल होता है वो मॉडरेट टू हार्ड इसका लेवल होता है। उसके बाद प्रेजेंट कैंडिडेट, इसमें कितने लगभग बच्चे, क्योंकि ये है, लेकिन कंपटीशन जो होगा 30 लाख के आसपास आपको लगता है, मुझे लगता है कि ये फॉर्म में इतना वैकेंसी में कंपटीशन रहेगा। फॉर्म आएंगे अक्टूबर नवंबर में और एग्जाम होगा जनवरी फरवरी में। तो ये सारा कुछ है। अगर अब हम बात करें कि भाई आपको किस तरह से मॉक लेना है, किस तरह से बुक्स लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने बुक्स, बैच और आपका सिलेक्शन के बारे में बात की है। तो देखिए बुक्स की मैं बात करूँ, जो भी आपके पास बुक्स हैं अभी अवेलेबल, जो भी बुक्स हैं उनको आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। ये नहीं होते हैं, YouTube पे ढेरों ऐसे चैनल हैं जो आपको फ्री करा देंगे। ऐसा नहीं कि एक बंदे को कि पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे पंकज सर को पढ़ना है तो मैं अगर मैथ पढ़ाता हूं तो मैथ मुझसे पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग कोई दूसरा पढ़ाता है पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद जाइए। अगर वहाँ से समझ में नहीं आता तो बैच की तरफ बढ़िएगा। पहले सेल्फ अगर आप, क्योंकि इतनी बड़ी वो नहीं है, इसकी जो एजुकेशन होती है वो 10th से, अगर आपने 10th पास किया है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो यार 10th लेवल का है, इतना हार्ड लेवल नहीं आता है, अच्छा खासा आप इसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी बुक्स हैं उससे पढ़िएगा, अपना जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं बनती है बात, वही बैच खरीद लीजिएगा। उसके बाद आपका कहीं ना कहीं जब कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, और अभी समय है तो भाई तैयारी क्यों नहीं कर रहे आप। नौकरी एक नंबर है, एसएससी जीडी किसी भी सीएपीएफ में जाने के लिए यही एक माध्यम है। अगर कांस्टेबल के थ्रू आप जाते हैं तो आपको एलडीसी का मौका मिलेगा, हैंडसम सैलरी होती है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो दिखा दूं आपको, ये मेरी से पे स्ली है, इसका होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा किस तरह से अभी मेरे को प्रेजेंट में सैलरी मिल रही है, उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी रखी है, अभी लेके आया था अपनी पे स्लिप। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।